27 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा आलमी इवेंट जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास। इफ्तिताही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का फ़रोग रोकना होगा। अफगानिस्तान में क़यामी अमन के ख़्वाह हैं। मज़ीद बोले, मुआशरती तरक्की के लिए मुल्क को आगे बढ़ना ज़रूरी है। पाकिस्तान सी-पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। SCO सरबराही इजलास चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से महवे गुफ्तगू रहे। दोनों रुकन ममालिक के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इलाकाई मसाइल और अहम चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा। एतमाद और तामुन में कमी दूर करने की जरूरत है। शंघाई तामुन तंजीम के इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा, हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में जारी जंगों के खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने मुआशी तौर पर मुतासिर किया। SCO की कामयाब मेज़बानी पर जयशंकर की पाकिस्तान को मुबारकबाद। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कराची से लाहौर पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात है। मौलाना आईनी तरमीम से मुतल्लिक JUI के मुसवदे पर नवाज शरीफ को एतमाद में लेंगे। खाने पर बिलावल भुट्टो भी मदऊ। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 513 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 86,348 की सतह पर ट्रेड। SCO इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर में बड़े इकट्ठ से पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का फोटो सेशन। 8 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। इजलास में चीनी वज़ीर-ए-आज़म, रूसी वज़ीर-ए-आज़म, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक हुए। दीगर मुल्कों के कई वफूद भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई अमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ और बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात में दो तरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इज़हार। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कराची से लाहौर पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात है। मौलाना आईनी तरमीम से मुतल्लिक JUI के मुसवदे पर नवाज शरीफ को एतमाद में लेंगे। खाने पर बिलावल भुट्टो भी मदऊ। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का हंगामी इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। पंजाब में वज़ीर खुराक का कलमदान तब्दील कर दिया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन से महकमा खुराक का कलमदान वापस ले लिया गया। हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान सौंप दिया गया। नए कलमदान का नोटिफिकेशन जारी। कायदे मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान को शहीद हुए 73 बरस बीत गए। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खास और दस्ते राज को 1951 में आज ही के दिन रावलपिंडी के कंपनी बाग में जलसा आम के दौरान शहीद किया गया। मुबैना कातिल मौके पर मारा गया। कत्ल का मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। फैसलाबाद में थाना झंग बाजार के इलाके में स्टेज अदाकारा पर फायरिंग। गोली लगने से सोहा अली जख्मी। सोहा अली ड्रामा के बाद रात गए वापस जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। कराची में शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मोटरसाइकिल छीनने वाला गिरोह मुतहरिक। नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके घर के बाहर से शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के इलाके पान मंडी के करीब इमारत गिर गई। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में शरीक। ANF की मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर, शिकारपुर,
माह बाद कसूर समेत दीगर इलाकों में तालीमी इदारों के एतराफ क्रैकडाउन, 9 कार्रवाइयों में 11 मुलज़िमान गिरफ्तार। गजा के लिए 30 दिन में इंसानी इमदाद बहाल की जाए, अमरीका का इसराइल से मुतालबा। अमरीका की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया, गजा में इंसानी इमदाद यकीनी ना बनाई गई तो इसराइल को फौजी इमदाद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इसराइली फौज की गजा और लेबनान में दहशतगर्दी जारी। लेबनान के गांव काना में इसराइल की बमबारी से मजीद 10 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेटों ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि इसराइल में कहीं भी हमला करने का हक रखते हैं। सिख रहनुमा का कत्ल, कनाडा और भारत में सिफारती महाज गर्म। अमरीका ने भारत से कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से नहीं ले रहा। उसने मुतबादिल रास्ता चुना। भारत कनाडा की जानिब से कत्ल की साजिश के इल्जामात को संजीदगी से ले, साथ ही भारत अमरीका का मजबूत शराकतदार भी करार दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फूड डे का आगाज 1979 से हुआ। मकसद दुनिया से खुराक की किल्लत पर काबू पाना है। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद रिजवान 41 रन, सलमान आगा 31 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 358 रन बना लिए। हैप्पी बर्थडे हेमा मालिनी। सीनियर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई। जानदार अदाकारी की पहचान अदाकारा सबिया खानूम के मद्दा आज जो उनका 89वीं सालगिरह मना रहे हैं। 4 दिहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्मों पर राज किया। लैक्मे फैशन वीक की रंगीनियां, बॉलीवुड के सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। मॉडल्स और अदाकारों के रैंप पर हुस्न के जलवे। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की शानदार साड़ी में एंट्री। अनन्या पांडे, कृष्णा कपूर, श्रद्धा कपूर समेत दीगर अदाकारों की भी रैंप पर कैटवॉक। शुरका से खूब दाद वसूल की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से चेयरमैन सेनेटर स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकातें। दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। अयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन के साथ सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा मुसवदा लाने पर मुत्तफ़िक़। मौलाना कहते हैं, बिलावल भुट्टो से संजीदा गुफ्तगू हुई। आईनी तरमीम पर मुजवज़ा मुसवदे पर हमारा इत्तफ़ाक़ हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग से भी इत्तफ़ाक़ी राय के लिए पुरुमीद हैं। तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करेंगे। दहशतगर्दी के मसले और मईशत पर भी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करेंगे। आईनी तरमीम मंजूर कराने कमीशन। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। 26वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का हंगामी इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया गया। महंगाई का नया तूफान, शहरी परेशान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर इजाफा। दर्जा दोम घी 5 रुपये इजाफे के बाद 470 रुपये किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 482 रुपये हो गई। खवातीन को किचन चलाने में एक बार फिर मुश्किलात। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान ने कुछ देर पहले तक 9 विकेटों के नुकसान पर 363 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान आगा 31, आमिर जमाल 37 रन बनाकर आउट हुए।